अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज हम चर्चा कर रहे हैं एक और नए विषय की। एक नया वीडियो ले रहे हैं। हालांकि विषय ऐसा है कि पहले भी हम इसी विषय पर एक दो वीडियो बना चुके हैं, लेकिन ये विषय मेरा सबसे प्रिय विषय है, सबसे अच्छा विषय है जो बार बार मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। गोल्ड के ऊपर वीडियो बनाए थे हमने, सोना बेचे नहीं, गिरवी नहीं रखे, ऐसे करके हमने 2-3 वीडियो पहले बनाए थे। उसी विषय को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम कर रहे हैं सोना और बुज़ुर्ग, घर के बुज़ुर्ग लोग, दादा दादी, इस तरह से ये दो चीज़ें घर में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। गोल्ड के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, आज वापस बात करते हैं। गोल्ड जो है वो अगर कुंडली माध्यम से, ज्योतिष के माध्यम से देखें तो गुरु ग्रह को, बृहस्पति को सूचक है। गोल्ड बृहस्पति का ही सूचक माना गया है। तो सोना जो है वो घर में जितना भी वो संभव हो, थोड़ा थोड़ा करके, कैसे भी, अगर आप मिडिल क्लास हैं या थोड़ा लोअर मिडिल क्लास हैं या धनवान हैं, कैसे भी हैं, जितनी क्षमता हो प्रति वर्ष थोड़ा थोड़ा सोना, जितना भी 1 ग्राम, 2 ग्राम, 100 ग्राम, 10 ग्राम, जितनी आपकी हैसियत हो, लेते रहें, उसमें इन्वेस्ट करें और वो भंडार की तरह बढ़ते रहें। और वो जो सोना है, जो से पहले वीडियो में मैंने बताया था कि ये वसीयत है, आने वाली जनरेशन के विरासत है, इसको छेड़ना नहीं है, आगे से आगे ट्रांसफ़र करना है। आजकल लोग मौज शौक उड़ाने में, खर्चा करने में, मस्ती करने में, पार्टियाँ, घूमना, ये वो निरर्थक इधर उधर जो है पैसे बर्बाद करते हैं। तो ये शुक्र का रूप है और सोना जो है बृहस्पति का, गुरु का रूप है। गुरु ग्रह संतान का सूचक है, दादा दादी का सूचक है, सोने का सूचक है, सबसे पवित्र ग्रह है जन्म कुंडली में, ज्योतिष में। तो जितना आप सोना बचा के रखेंगे, जितना सोने को खरीदेंगे, सोने में निवेश करेंगे, उतना ही आपका गुरु ग्रह बलवान होगा। और कभी भी उसको बेचने की, गिरवी रखने की न सोचें। ये एक सूत्र पकड़ लीजिए, अगर आपने सोना बेच दिया तो ये समझ लीजिएगा आपने अपने कुंडली से गुरु ग्रह को निकाल के बाहर फेंक दिया। तो इस चीज़ को मैं पुनः अंडरलाइन कर रहा हूँ कि सोना जो है, जो शुद्ध सोना पहने, घर की स्त्रियों को पहना है। पहले बूढ़ी बुजुर्ग स्त्रियाँ हमेशा कहती थी सोना खरीदो, सोना खरीदो। आजकल के जनरेशन सोफ़ा, टीवी, ये दिखावे, कार, EMI, क्रेडिट कार्ड पे ऐसी चीज़ें खरीदते हैं जिसका निरर्थक कोई मूल्य नहीं है। 10 साल बाद में वो ज़ीरो हो जाती है, लेकिन उस पर बेहद सा पैसा खर्च करते हैं। ये मूर्खता के अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, आवश्यक चीज़ें खरीदनी चाहिए, लेकिन इस पर कोई बड़ा इन्वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। तो सोना खरीदें, कभी भी बेचें नहीं। और आभूषण के रूप में भी है सोना, एक गरिमा है, परिवार की एक बहुत बड़ी एक गंभीरता नज़र आती है, वरिष्ठता नज़र आती है, मजबूती नज़र आती है। तो सोना कभी नहीं बेचा। सोना बेचेंगे तो गुरु ग्रह खराब हो जाएगा। अब मैं लेता हूँ बुज़ुर्गों के ऊपर। बुज़ुर्गों, विशेषकर दादा दादी, जो माता पिता भी है और दादा दादी भी, ये भी गुरु ग्रह की सूचक है। ज्योतिष में जो गुरु ग्रह है उसके सूचक मैंने पहले कॉलम में बताया कि सोना है। दूसरे दादा दादी या माता पिता, जो आपके पेरेंट हैं, ये भी गुरु ग्रह का ही सूचक है। आजकल नई जनरेशन विवाह करते ही आएंगे और कोशिश ये करेंगे कि अलग घर बना के रहने लग जाएं। माता पिता पुराने घर में हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो माता पिता वृद्धावस्था में, वृद्धाश्रम में डाल देते हैं, या पीछे पुराने घर में, गांव में छोड़ के आ जाते हैं। वो अपने पत्नी बच्चों के साथ में अलग से नए मकान में मस्ती से रहता है, उसको पता ही नहीं वो माता पिता, दादा दादी किस हाल में। ये दूसरी मूर्खता करते हैं लोग। जैसे सोना बेचने की मूर्खता करते हैं, वैसे ही माता पिता या दादा दादी को साथ में नहीं रखना और उनकी सेवा नहीं करना से क्या होगा कि गुरु ग्रह आपकी कुंडली से खराब हो जाएगा। जैसे मैंने बताया, सोना बेचने से खराब होता है, वैसे कि वैसे गुरु ग्रह जो है, दादा दादी या माता पिता, वृद्ध जो घर के बुज़ुर्ग हैं, उनकी सेवा नहीं करने से, उनको दुख देने से, उनको ऐसे ही उनके हाल पे छोड़ देने से, वृद्धा आश्रम में डाल देने से गुरु ग्रह को आप लात मार रहे हैं एक तरह से। आप ये मत सोचिए। आप जब भी उन बुज़ुर्गों को छोड़ देते हैं
उनको परवाह नहीं करते हैं, उनकी सेवा नहीं करते हैं, तो आप ये मान लीजिए आपकी कुंडली से गुरु ग्रह को आपने लात मार दी है। ये दो चीज़ें मैं आज इसलिए अंडरलाइन कर रहा हूँ कि आज की तारीख में हम समझते नहीं हैं। सोना बराबर गुरु ग्रह, बुजुर्ग बराबर गुरु ग्रह, ये दोनों ही गुरु ग्रह के सूचक है। गुरु ग्रह से ज़्यादा पवित्र कोई भी ग्रह जन्म कुंडली में ज्योतिष में नहीं होता है। जिस दिन सोने को बाहर निकाल दिया घर से, बुजुर्गों को घर से बाहर निकाल दिया, उस दिन गुरु खराब हो जाएगा, आपकी संतान दुख पाएगी, वंशवृद्धि रुक जाएगी, घर के शुभ कार्य रुक जाएंगे, कष्ट ही कष्ट आ जाएंगे, आपको समझ में भी नहीं आएगा आप क्या कर रहे हैं। अक्सर बुजुर्गों को, नई पीढ़ी में अच्छे बच्चे भी हैं, लेकिन ज़्यादातर आज की तारीख में इन चीज़ों की परवाह नहीं करते हैं। तो मैं पुनः आपको ये कहना चाहूँगा कि सोना मत बेचें, गुरु ग्रह खराब हो जाएगा। बुज़ुर्गों को दुख मत दें, साथ में लेके रखें, प्रेम से रखें, सेवा करें। नहीं करेंगे तो कुंडली से फिर भी गुरु ग्रह खराब हो जाएगा। तो ये दोनों चीज़ों को आप, सोना और गुरु ग्रह, बुज़ुर्ग और गुरु ग्रह, यानी जो है सोना और बुज़ुर्ग, ये दोनों ही गुरु ग्रह के सूचक हैं। जितने ये बलवान होंगे, यानी सोना जितना घर में होगा और बुज़ुर्ग जितने खुश होंगे, उतने ही गुरु ग्रह आपका प्रबल होगा और आपको जीवन में सुख, शांति, समृद्धि सब कुछ इस चीज़ से प्राप्त होगी। तो आज हमारे एस्ट्रोलॉजी में इतने ही दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण विषय, इसलिए मैं बार बार गोल्ड की इनकी बातें करता हूँ। तो इस चीज़ को पढ़ें, ध्यान देवें, आगे शेयर करें।